यूपी के शाहजहांपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दिन दहाड़े युवक द्वारा अपने रिश्ते में साली की चाकू से वार कर हत्या कर देने वाले अभियुक्त को थाना सदर बाजार पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। श्रीमती सबने सक्सेना पत्नी स्वर्गीय सुरेश बाबू सक्सेना निवासी मोहल्ला लाला तेली बजरिया थाना सदर बाजार शाहजहांपुर द्वारा अंशुल शर्मा द्वारा बंदनी की पुत्री चाकू से वार कर हत्या कर देने के संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा बीएनएस बनाम अभियुक्त अंशुल शर्मा उर्फ रवि शर्मा पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार द्वारा प्रारंभ की गई थी। मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए घटना स्थल से ही आला कत्ल बरामद किया गया एवं फील्ड यूनिट की मदद से घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। साक्ष्य संकलित करते हुए नामजद अभियुक्त की तलाश करने के क्रम में 17/12/2024 को घटना के 24 घंटे के अंदर ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त की सुरांगसी में मायूर थी और मुखबिर की सूचना के आधार पर 22:44 पर सुभाष नगर पुलिया के पास से मुकदमा में उपरोक्त अभियुक्त अंशुल शर्मा उर्फ रवि शर्मा पुत्र सतीश शर्मा निवासी मोहल्ला महमद जलाल नगर निकट अहमद उल्ला शाह स्कूल थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से कारित करने के जुर्म का इकबाल किया गया, जिस पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरी शादी लव मैरिज से हुई थी 22/1/2021 को वर्तिका उर्फ रूबी पुत्री स्वर्गीय सुरेश बाबू सक्सेना निवासी मोहल्ला लाला तेली बजरिया से हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी वर्तिका के परिवार वाले शादी का विरोध करते थे क्योंकि मेरी जात बढ़ई है और वर्तिका की जात सक्सेना दर्जी थी। लेकिन वर्तिका ने मुझसे शादी की जिद की तो परिवार वाले मान गए थे, लेकिन मेरा घर कच्चा था, ठीक से बना नहीं था, तो वर्तिका की माँ ने मुझसे कहा कि पहले ठीक से घर बनवा लो फिर शादी कर लेना। मैंने कहा कि मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं कि वर्तिका की माँ ने कहा कि रुपए हम दे देंगे, तुम बाद में हमें वापस कर देना। तो शादी से 9-10 महीने पहले वर्तिका की माँ सबने सक्सेना ने मुझे पहले नगद 3.5 लाख रुपए दिए थे, फिर 2 महीने बाद 3.5 लाख रुपए दिए। कुल मिलाकर हमारे पास 7 लाख रुपए आए जो मुझे नगद दिए थे। मैंने अपने घर में 2 कमरे, किचन, बाथरूम, टॉयलेट आदि बनवाए जो कि पुराने कच्चे दादा लाई मकान को गिराकर बनाए गए थे। फिर राजी खुशी से मेरी शादी हुई। मेरी शादी में केवल वर्तिका के परिवार के ही लोग शामिल हुए थे, अन्य लोग कोई रिश्तेदार शामिल नहीं हुए। वो नाराज़गी की वजह से नहीं आए थे। शादी के बाद मैं और वर्तिका साथ रहने लगे। तीज त्योहार पर हम लोग वर्तिका के घर जाते थे। फिर हमारी शादी के 2 साल बाद मेरी सास सबने सक्सेना ने अपने 7 लाख रुपए मुझसे वापस मांगने शुरू कर दिए, जो मैं वापस नहीं कर पा रहा था। फिर कई बार मेरे घर पर आकर अपने पैसे वापस मांगती थी। चूँकि मेरे पास अपनी सास सबने सक्सेना को वापस देने के लिए रुपए नहीं थे, मेरी सास और मेरा साला अंकुश सक्सेना अक्सर मेरे ऊपर 7 लाख रुपए वापस करने मैं रुपए देने की स्थिति में नहीं था। तो मैंने अपने छोटे भाई पंकज शर्मा के उर्फ छोटू की शादी अपने साली नितिका सक्सेना उर्फ कोमल सक्सेना के साथ करने के लिए अपनी सास और साले से बात की और कहा कि नितिका सक्सेना उर्फ कोमल सक्सेना हमारे घर में हो जाएगी तो आपका खर्चा भी बचेगा, लेकिन उनके द्वारा शादी करने से साफ मना कर दिया गया। मैंने कई बार अपनी साली नितिका सक्सेना उर्फ कोमल सक्सेना से भी बात की, उसे भी अपने छोटे भाई से शादी करने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। मुझे ताना दिया कि तुम्हारी और तुम्हारे भाई की औकात इतनी नहीं है कि तुम्हारे घर से शादी करूं। इसी कारण से मैं बहुत ही दिन से अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था। इन्हें सबक सिखाने के लिए सोच रहा था। इसलिए मैंने अब से करीब 2 महीने पहले बड़ा धारदार चाकू किसी ठेले वाले से चलते फिरते खरीद लिया था। तभी से मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने की फिराक में था।
दिनांक 16/12/2024 की रात को मैंने खूब दारू पी और कल दिनांक 17/12/2024 को समय करीब 10 बजे अपने घर के पीछे चबूतरे पर मृतका के घर को जाने वाली गली के सामने शराब पी थी। इसी बीच समय करीब 11:15 पर नितिका सक्सेना उर्फ कोमल सक्सेना जो कोचिंग से वापस घर आई तो मैंने घर जाते हुए देखा। फिर 15-20 मिनट बाद मैं नितिका सक्सेना उर्फ कोमल सक्सेना के घर में गया। चाकू मेरे पास था जो मैं अपनी जैकेट की जेब में रखकर ले गया था। घर का दरवाज़ा खुला था। मेरी साली नितिका सक्सेना उर्फ कोमल सक्सेना अपने कमरे में बेड पर बैठी थी। मेरी सास सविनय सक्सेना आंगन में कुछ काम कर रही थी। मैं नितिका सक्सेना उर्फ कोमल सक्सेना के कमरे में गया तो नितिका सक्सेना उर्फ कोमल सक्सेना अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ पीट करके अलमारी की तरफ मुंह करके बेड पर बैठी थी। फिर मैंने चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। वो बेड पर ही गिरी और इस दौरान वो तड़प रही थी। बेड से नीचे दरवाजे की तरफ गिर गई। इतने में मेरी सास सविनय सक्सेना कमरे में आ गई। उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैंने धक्का देकर खुद को छुड़ाकर चाकू को कमरे के बाहर तख्त पर रखकर फेंक कर भागा और भागते समय बाथरूम के दरवाजे से टकराकर गिर गया। नितिका सक्सेना उर्फ कोमल सक्सेना पर वार करते समय मेरे हाथ में चाकू लग गया था जिससे खून निकल रहा था, जो मैंने कई बार धोया भी था और फिर वहाँ से भाग गया। फिर मैं घबराकर अपने हाथ में लगी चोट का इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल भी गया। वहाँ पट्टी कराकर भागकर छिपा था। जब मैं बरेली जाने के लिए सुभाष नगर पुलिया के पास खड़ा था तो आपके द्वारा मुझे पकड़ लिया गया। आप देख